इन्होंने रैशनलाइजेशन की बात की है। रैशनलाइजेशन का स्टेप जो है वो पहले ही डिपार्टमेंट ने उठाया जब हम आए सरकार में, उसी वक्त डिपार्टमेंट ने फैसला किया है कि रैशनलाइजेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर्स, मास्टर्स, प्रिंसिपल जो है उनको अटैच रखा गया है, स्कूल खाली पड़े थे। लेकिन हमने एक ऑर्डर निकाला कि अटैचमेंट जो है वो बंद होनी चाहिए और जहाँ पे 10 टीचर की ज़रूरत है वहाँ पे 50 रखे गए। उसको हमने रैशनलाइजेशन की जो है वो स्टार्ट हमने किया हुआ है। मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाना चाहूँगी बहुत जल्द जो है रैशनलाइजेशन पे हम काम कर रहे हैं, वो हो जाएगा। और बहुत कमियां हैं, अभी बहुत वैकेंसीज है। कुछ हद तक हमने काफ़ी किया है प्रिंसिपल्स के बारे में या बाकी टीचर्स के बारे में, अब हेडमास्टर्स के बारे में भी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। और इंशाल्लाह मैं इनको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि जो ये वैकेंसीज है बहुत जल्द फिल होंगी और इनको जो वहाँ पे कमियां हैं वो कमियां हम दूर करने की कोशिश। श्री श्यामराव शर्मा जी, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर मैं इसको बड़ा हुआ तसव्वुर करता हूँ, बड़ा हुआ तसव्वुर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था और समय नहीं है। जो मेरा सवाल था कि 2013 और 14 में एक प्रपोजल मूव हुआ था जो जम्मू शहर में पीने के पानी का जो डेफिसिट है और मुझे लगता है वो 50 लाख गैलन से ज्यादा है, तो एक उस समय एजेंसी ईरा के थ्रू 200 क्यूसेक पानी जो है वो चनाब से हमने लाना, लेकिन वो प्रपोजल टर्न डाउन हो गया था एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और यहाँ जवाब में ये बताया गया है कि 2022 में इसको दोबारा रिविजिट किया गया। तो मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात की थी। मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से रिस्पांस आना चाहिए कि ये जो डेप्थ है, ये जो गैप है पीने के पानी का, और आबादी बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि ऑनरेबल सीएम साहब हाउस में मौजूद है और वो भी पर्टिकुलर है, क्योंकि ये 2013 और 14 में उस समय हमने ये प्रोजेक्ट जो ड्रीम प्रोजेक्ट था चुनाव से लाने का, ये इसको हमने अमली शक्ल दी थी, लेकिन परकुलेट नहीं हुआ जमीन पे। तो मैं चाहूंगा कि इसमें सरकार क्या करने जा रही है। यू प्लीज शट अप योर माउथ, ये किस बात का पता नहीं है। यू शट अप योर माउथ। इसके लिए हमने ऑलरेडी बता दिया है, जवाब जो है जवाब में बता दिया है ऑलरेडी। हमने इसमें एक प्रपोजल जो है 2013-14 में हमने एक प्रपोजल बनाया था, जो बाद में प्रपोजल अप्रूव नहीं हो पाया, दोबारा एक प्रपोजल मूव किया है। और ये प्रॉब्लम देखते हुए, क्योंकि जम्मू शहर जो है और ये जो गिरदोरवा का एरिया है, इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, ये बात सही है, ऑनरेबल एमएलए साहब ने बताया है। और ये जो जम्मू शहर की डिमांड है उसके मुताबिक पानी यहाँ नहीं आ रहा है। हम कोशिश करेंगे सर, हम कोशिश करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बनाया है इसको अप्रूव कराएं और ये जो प्रॉब्लम है जम्मू शहर की ये दूर हो। क्वेश्चन नंबर इज ओवर। हाँ बोलिए, आप क्या बोलना चाहते थे? स्पीकर साहब, मुझे जो बात रखनी है, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। यहाँ मैं पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ के बात करना चाहता हूँ। भाई साहब 2 मिनट के लिए मुझे अपनी बात रखनी दीजिए, उसके बाद आप जो बोलोगे वो हम सुनेंगे। बात करो जल्दी। मुझे यहाँ पे लोगों ने चुन के भेजा है, जैसे उनको भेजा वैसे मुझे भी भेजा। इससे पहले मेरा कोई सियासी कारवां कभी नहीं रहा, ना मैं कभी सियासत में रहा हूँ। संसद यहाँ पे असेंबली में आया हूँ, नया हूँ, हो सकता है बड़ी बार मेरे से कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन कुछ बोलूंगा तो ही पता चलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। करेक्ट करने के लिए मेरे भाई भी बैठे हैं और यहाँ पे भी बैठे हैं।
एक चीज सर मैं आज पूरे हाउस से पूछना चाहूंगा, हमारे यहाँ पे जितने इंसिडेंट हुए क्या मैंने उसके मसले यहाँ पे नहीं उठाए? अगर मैंने मखनउद्दीन का मसला उठाया तो हमारे बिलावर में जो हत्याएं हुई मैंने उनका मसला भी उठाया। हमारे वहाँ 5 जवान शहीद हुई उसके चर्चा भी मैंने यहाँ पे की। हमारे बसोली में एक नौजवान बच्चे की डेथ हुई, मैंने उसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा की। और मैंने इस हाउस में बोला है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की यहाँ पे नाकामी रही है। हाउस में कोई भी एक आदमी बोल दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने इस मुद्दों पे बात नहीं की। एक बार बोल दे, जिन लोगों की डेथ हुई है वो मेरे रिलेटिव हैं सर। मेरे उनके साथ कंटिन्यूसली जब से वो बात हुई है, जब से वो किडनैप हुए हैं, जब से वो गुम हुए हैं, तब से मेरी कंटिन्यूसली उनके साथ बात होती रही। एसएसपी साहब के साथ मेरी बात होती रही, एसएचओ साहब के साथ मेरी बात होती रही। एक पहले दिन जिस दिन मैंने मुद्दा उठाना था उस दिन हमारे बड़े भाई साहब बिलावर से जो एमएलए है उन्होंने उठाया। मैं समर्थन करता हूं उनका, मैं शुक्रगुजार हूं उन्होंने उठाया। बाहर जाके मीडिया में जब ये बात हुई मैंने उनका भी नाम लिया कि उन्होंने ये मुद्दा उठाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनकी डेथ हुई, असेंबली से जाने के बाद मुझे पता चला कि उनकी डेथ हुई है। मुझे उनके घर से कॉल आती है, मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा था। उन्होंने मुझे बोला कि हम डेड बॉडी लेके बिलावर हॉस्पिटल आ रहे हैं, बिलावर चले जाइए। मुझे अगर वहां दंगा फसाद करना होता तो शायद मैं अपने साथ 4-5 गाड़ियां लेके जाता, बहुत लोगों के लेके जाता, लेकिन मैं अकेला गया था। स्पीकर साहब प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। स्पीकर साहब मैं आपको एड्रेस कर रहा हूं। स्पीकर साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात को सुने। स्पीकर साहब उसके बाद मैं बिलावर गया, मैं हॉस्पिटल में खड़ा था वहां। इतनी देर में कुछ लोग आते हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहता वो किसने भेजे, क्यों आए, किस पार्टी से, वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे, पुलिस इंक्वायरी करेगा वो कौन है। क्या मुझे उन लोगों से मिलने का अधिकार नहीं था? वो मेरे रिलेटिव नहीं भी होते तो भी क्या मैं वहां नहीं जा सकता था? और वहां पे बोला जाता है तुम बिलावर नहीं आ सकते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या इस चीज के लिए अपनी श्रद्धांजलि दी, अपनी जान दी थी कि हम अपने ही इलाके में अपने इलाके से नहीं मिल सके? उन्होंने जम्मू कश्मीर को अगर भारत के साथ मिलाया तो क्या बिलावर के साथ बनी नहीं मिल सकता? बनी में लोग बिलावर में नहीं जा सकते? बिलावर हॉस्पिटल मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी बिलावर के साथ जुड़ी है और बिलावर हॉस्पिटल के साथ जुड़ी है। अगर बिलावर वहां मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग बिलावर में आते हैं हॉस्पिटल में तो मैं उनका पता करने नहीं जाऊंगी, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। वो लोग आके मेरे पे हमला करते हैं। मैं हाउस से पूछना चाहता हूं, मैं अपने अपोजिशन वाले जितने मेरे बड़े भाई हैं यहाँ पूछना चाहता हूं क्या वो हमला मेरे पे सही हुआ? अगर आपको जो सही हुआ तो मैं बैठ जाऊंगा, मैं भी बैठ जाऊंगा। मैं चाहूंगा कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, ठीक है मैं मानूंगा मेरे पे जो हमला हुआ वो सही। एक भी आदमी बोल दे कि वो मेरे पे सही है, लेकिन फिर उसके बाद यही लोग जब श्रीनगर जाएंगे इनके ऊपर हमला होगा तो फिर ये भी एक्सेप्ट करेंगे इनके ऊपर जो हमला हुआ वो भी सही है, फिर ये भी कभी निंदा ना करें सब। फिर उसके बाद अगर इनके ऊपर हमला होगा, अगर इनके ऊपर हमला होगा तो सर हम भी उसकी निंदा करेंगे, हम भी उसकी निंदा करेंगे, मैं भी उसकी निंदा करूंगा। जिनके ऊपर जो हमला हुआ, किसी के ऊपर जो हमला हुआ वो गलत हुआ, क्या मेरे ऊपर जो हमला हुआ वो सही था? मैं जानना चाहता हूं जो मेरे पे हमला हुआ वो सही था। और मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि डीसी साहब ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई की है। और हमारा जो पहाड़ी इलाका सर मेरी बात सुनिए, इनकी बात पक्का सुनिएगा, इनकी बात मैं चाहता हूँ ये सुनी जाए। ये बिलावर कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, इनकी बात मेरे बात सुनने का मौका दिया जाए। मैं चाहता हूँ उनकी बात सुनी जाए जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं। मैंने यहाँ पे हर बार ये मुद्दा उठाया कि हमारी पहाड़ी इलाकों में सिक्योरिटी जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, लेकिन मेरे ऊपर सवाल उठाया गया कि जनाब ये सिक्योरिटी के ऊपर आवाज उठाता है, ये देशद्रोही है। आज जितने लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योरिटी के ऊपर निशान उठा रहे हैं। जब मैंने वो मसला हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी का तो मैंने सिक्योरिटी के ऊपर और एसएचओ के ऊपर सवाल उठाए तो मुझे बोला गया ये देशद्रोही है। लेकिन आज वही लोग खुद मान रहे हैं कि एसपी जो एडिशनल एसपी सिक्योरिटी एसएचओ मल्हार उनका नाम लेके पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जो वो सही बोल रहे हैं, मैं भी यही बोल रहा था लेकिन आज तक मेरी सुनी नहीं गई। शायद मैं एमसी में हूं इसीलिए मेरी बात को इग्नोर करके मुझे देशद्रोही बोलने की कोशिश की गई। भाई साहब मेरी सुनी थी, उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए, क्या मैं एमसी को सपोर्ट करता हूं इसीलिए। और उसके बाद सर मेरी बात सुनिए, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, ये पहाड़ी क्षेत्र जितना है, मैं बार बार बोलता आया हूँ, वहां पे लोगों को डेलीबरेटली जो है वो तंग किया जाता है। वहां लोगों को डेलीबरेटली
और जिन्होंने इनके नाम लिए हुए वो डेलीबरेटली उनको पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं, 5-5 दिन रखते हैं, उनके मोबाइल जब्त कर लेते हैं। मैं आपको एक लिस्ट दूंगा सर, स्पीकर साहब, मैं आपको हिंदुओं की ऐसी लिस्ट दूंगा जहाँ हजारों हिंदू टॉर्चर किए गए हैं, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं हिंदू भी टॉर्चर हुए हैं वहाँ पे। ये चोरी का एक मसला है सर, जो डेथ हुई है वहाँ पे, वो मेरे रिलेटिव थे, मेरे को वहाँ जाने को रोका गया तो मेरे पे हमला हुआ। मैं चाहता हूँ दीदी उससे कार्रवाई करे। और अभी गर्मियों का टाइम आने वाला है सर, हमारे वहाँ की पॉपुलेशन जो है, और मेरी बात पूरी हो जाएगी उसके बाद उनको मौका दीजिएगा बोलने का, ये बोलेंगे सर। लेकिन मेरे भाई साहब मैं कुछ 2 मिनट लूंगा, बोलिए, खत्म करिए आप। 2 मिनट लूंगा, उसके बाद आप जो डॉक्टर साहब सर आने वाला टाइम है, गर्मियों के मौसम में हमारी सीजनल पॉपुलेशन है, हमारी जो पॉपुलेशन है धूप में चली जाती है। पहाड़ी इलाका है वो धूप में रहते हैं 6 महीने के लिए और वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती। ऐसे केस में सर वहाँ मिलिटेंसी अभी भी है, हमारे इलाकों में मिलिटेंसी आज भी पनप रही है और वो लोग अब वहाँ मिलिटेंसी आके उन लोगों को तंग करते हैं। वहाँ पे अडोक में जाने वाले लोग हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, हर कम्युनिटी का है। और साथ में वहाँ पे सिक्योरिटी की नजर से मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे वो जो मेरे पे अटैक हुआ है, मैं चाहता हूँ कि सर उसकी इंक्वायरी आप खुद करें, आप खुद इंक्वायरी ले उसकी, और टाइम बाउंड के अंदर इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि ये हाउस एग्जाम्पल सेट करे कि आने वाले टाइम में किसी के ऊपर इस तरीके का अटैक ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ना, बाकी लोग बैठो नीचे। आप 10 लोग इकट्ठे खड़े हो जाए तो किसकी बात सुनो? बताइए क्या बता रहे। शुक्र है कि आपका ध्यान हमारी तरफ आया, ये आपसे इधर भी आई, बहुत अच्छी बात। सर ये जो यहाँ पे प्रश्न उठा, ये आगे को हमें साहब अभी कह रहे थे, मुझे एक बात बताइए, अगर इनके रिश्तेदार थे, अगर ये ठीक है, अगर इनके रिश्तेदार थे, आज उनका क्रिमेशन हो रहा है, क्यों नहीं किया वहां पे? राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें साहब। मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो टॉफी की टीआरपी है ना, ये बटोरना बंद करें साहब। ये टीआरपी है, मजा तब होता आप उनके घरों में अफसोस के लिए जाते। आज क्रिमेशन में उनके घर पहुंचते।
सकती है, इसमें डिबेट नहीं हो सकती, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट नहीं, कोई डिबेट। इस पर डिबेट में अलाउ नहीं कर सकता हूं उनका। बहस नहीं हो सकती। तशरीफ रखे, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखे। मैंने इसलिए, आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। मैंने इसलिए उनको टाइम दिया था कि उनको उनके बयान के मुताबिक उनको मैन हैंडल किया गया। मैंने उनकी क्लैरिफिकेशन ले ली, उसे टाइम दे दिया। तो अब कंसर्न जो वहां उस इलाके के दूसरे मेरे साहब हैं, उनको भी मैंने सुन लिया। इससे ज्यादा मैंने कहा कि इस इशू पर आप बहस नहीं कर सकते। मैंने समझाया, सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे आप। मैंने सुनो ना मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो। हफीज साहब आप तशरीफ रखे, इनसे क्या कर रहे हो, मेरे से बात करो, आप मुझे एड्रेस करो। आप तशरीफ रखे ना, तशरीफ रखे। आप इनकी तरफ क्या देख रहे हो, आप मुझे एड्रेस करो ना, मेरी तरफ सुनो। तशरीफ रखे आप नीचे बैठे ना, नीचे आप बैठे नीचे। ऐसे लोग तो प्रोसीड अगेंस्ट यू। आप सुनो मेरी बात। रिजर साहब, मैंने कहा आपको गुलमर्ग की आप बात कर रहे हैं, मेरी का एनक्वायरी पहले ही शुरू हो गई है। एनक्वायरी हो गई है, शुरू हो गई है। जहां पर भी एनक्वायरी शुरू हुई हो उस पर डिबेट नहीं किया जा सकता, डिबेट नहीं किया जा सकता। आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए, इरफान साहब आप तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। मुझे आपको नियम करना पड़ेगा। आई शैल हैव टू नियम यू, माइंड इट, आई शैल हैव टू नियम यू। नीचे बैठिए। अब जो बजट है, बजट पर मजीद बहस शुरू होगी। मैं मीर सैफुल्लाह, नहीं कोई बात नहीं, किसी की बात नहीं। आप तशरीफ रखिए, मैंने कह दिया, कोई बात नहीं। लीडर ऑफ द हाउस इज ऑन हिज लाइन। आप सुनिए ना, पहले लीडर ऑफ द हाउस की बात नहीं। एक मेंबर्स हैं, सभी को एक बार बता दीजिए कि जब स्पीकर खड़ा हो गया उसके बाद हम खड़ा होते हैं। एक बार सर एक्सप्लेन कर दें। कुछ हमारे नए मेंबर भी हैं, कुछ नए मेंबर हैं कि यहाँ हाउस की प्रोसीडिंग चलते समय हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। सर एक बार पढ़ के बता दीजिए। और एटलीस्ट आप 10 बार खड़े हुए, उसके बावजूद भी हम खड़े हैं। आप तशरीफ रखिए, बात करेंगे। आप बैठे, मेहरबानी करके आप तशरीफ रखिए, आप। लीडर ऑफ द हाउस इज ऑन हिज लाइन। जनाब स्पीकर साहब, गुलमर्ग के मामले में
कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने नाराजगी और खदशात का जाहिर किया। ये सही है कि हमने इस मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की है, लेकिन इंक्वायरी की कुछ प्रिलिमिनरी फैक्ट्स जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक प्राइवेट पार्टी के तहत गुलमर्ग में एक 4 रोज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने की बात हुई थी। उस 4 रोजा इवेंट में 7 तारीख को एक फैशन शो का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। उस फैशन शो में कुछ ऐसी बातें सामने आई, कुछ ऐसा वहां पे उसमें हिस्सा लिया गया जिससे कि लोगों के जज्बात को ठेस पहुंची और अपने आप में लोग गलत नहीं थे। जाहिर सी बात है कि जिन लोगों ने उस फैशन शो को ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने अपने अकल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने लोगों के जज्बात के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा कि वो कहां पे कर रहे हैं और किस वक्त में कर रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि रमजान के पाक महीने में ये नहीं होना चाहिए था। मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो मैंने देखा वहां पे वो तो रमजान छोड़िए, साल के किसी भी दिन वो नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात यहां क्लियर करना चाहता हूं, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई रोल नहीं था। ये प्राइवेट पार्टी थी, उन्होंने प्राइवेटली इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन किया, उन्होंने प्राइवेट होटल में इसको रखा और प्राइवेटली अपने इनविटेशन कार्ड्स बांटे। हुकूमत से कोई इजाजत नहीं मांगी गई, हुकूमत से कोई पैसे नहीं लिए गए, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर कोई इस्तेमाल नहीं हुआ और सारे सरकारी अफसर इसमें थे नहीं। लेकिन इस बात के बावजूद इंतजामिया को वहां कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया, अगर कहीं पर भी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोले बोले मैंने गुस्सा किया आदत किया है, गुस्सा कोई नहीं इजाजत दे देगा, कोई इजाजत नहीं देगा। बात करने में पार्टी जवाब मैंने मांगा है डिस्कशन ऑन सेफगार्ड रिलीफ एंड लीगल रेमेडीज फॉर विक्टिम्स। मैंने कभी होम नहीं लाया। इस हाउस में सताईवान साहब ने कहा should express solidarity with all the world. I respect you. You are leader of the party. ऐसा मत करिए। बिलावल में जो 3 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए, इससे पहले एक और ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 2 मासूम लोग अपनी जान गंवा गए। मैं अपनी तरफ से, साउथ की तरफ से उनकी लवाकिन को ताज़ियत का इजहार करना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इससे अभी तहकीकात जो है वो जारी है। फिलहाल इससे बात करना इस हाउस से जो है मुझे नहीं लगता है सही होगा। ऑनरेबल एमएलए साहब वहां जाने की कोशिश कर रहे थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपके सामने है।
इस पर भी पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इनका कोई इरादा ऐसा था कि वो सियासत करने गए, क्योंकि अगर मेरी जानकारी सही है कल शायद एलओटी साहब भी मौके पर गए थे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक सियासी रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि मैं इस बात से हैरान हूं कि कल सुबह मेरी डिप्टी सीएम साहब से बात हुई। डिप्टी सीएम साहब ने परसों रात को वहां जाने का एक प्रोग्राम बनाया था। इंतजामिया को अपने प्रोग्राम के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन कल सुबह इनके घर के बाहर जो है थोड़ी फौज जो है ज्यादा तैनात हुई और डिप्टी सीएम साहब को कहा गया था कि आपका वहां जाना मौजूद नहीं होगा। डिप्टी सीएम साहब ने मुझसे फोन पे बात की और मुझसे कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा ना, हम गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से ये खदशात हैं कि आपके या मेरे या हम में से किसी के वहां जाने से हालात खराब होंगे, तो बेहतर है ना जाना। मैंने कहा आप एक ऐसा काम करिए, आप आईजी से बात करके मालूम करें कि अगर आपका जाना ठीक नहीं होगा आप नहीं जाओगे। आईजी साहब यूनियन होम सेक्रेटरी की यहाँ पर विजिट चल रही है, वो उस सिलसिले में बिजी थे कि उन्होंने एसएसपी कठुआ से बात की। एसएसपी कठुआ ने इन्हें कहा जनाब फिलहाल हालात थोड़े नाजुक हैं, आप एक काम करें 2-3 दिन रुकें और उसके बाद आए। लेकिन अब ये बात मेरी समझ से बाहर है कि अगर हालात इस हद तक खराब हैं कि डिप्टी सीएम साहब वहां नहीं जा सकते, तो मुझे बताइए ना एलओटी साहब कैसे गए? इससे आप जवाब दे नहीं सकते हो ना, इससे एलओटी साहब आप जवाब दे नहीं सकते हो, आप भी दे सकते हो ना, एलओटी साहब जवाब आप नहीं दे सकते हो। मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा, मैंने सवाल आपसे नहीं पूछा ना, मेरा सवाल आपसे नहीं था, मेरा सवाल उन लोगों से था जिन्होंने आपको जाने दिया और किसी को नहीं जाने दिया। और ये जवाब या तो ना या कुर्सी का एक सेकंड ना या कुछ नए निजाम में जहां हम पुलिस से बात नहीं कर सकते, चाहे पुलिस से स्पोक्सपर्सन आप बन गए हो हाउस में, वो मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब मैं पुलिस की तरफ से एडवोकेट नहीं हूं, आपसे मैंने एलओपी साहब मैंने हकीकत बयान किया, हकीकत देखिए मैंने यहाँ पर हकीकत बयान किया, डिप्टी सीएम साहब को वहां जाने नहीं दिया, आपको जाने दिया। अब इसका जवाब पुलिस को देना होगा, ये जवाब आप नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल जो तालिबानी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी, लीडर ऑफ द हाउस की तरह मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात पे जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। कोई